देखो, तुम हमारे प्रवचनों में कथनी कम सुनोगे, करनी ज्यादा सुनाऊंगा। मुझे कागजी घोड़े नहीं दौड़ाना है, मुझे तुम्हें ज्ञान नहीं देना है, मुझे ज्ञान के साथ में आचरण भी देना है। और यही चीज हमारी जिंदगी को हम तुम्हें जिता पाएंगे। यही तो रावण ने पूछा था अपने मंत्री से कि हमारे पास सब कुछ ज्यादा है, हम उम्र में बड़े हैं, हम धन दौलत में बड़े हैं, हम शक्ति में बड़े हैं, हम ज्ञान में बड़े हैं, हम अनुभव में बड़े हैं, हमारी सेना बड़ी है और हमारे खुद का घर है, फिर भी हम क्यों हार रहे? घर में ही हार रहे हैं। लंका में युद्ध था और सामने वाले के पास शक्तिहीन है, उम्र भी कम है, धन दौलत भी नहीं है, सेना भी कमजोर है और परदेश है। हम भूमि गो विद्याधर हैं, वो भूमि गोचरी है। फिर भी वो हर बार शाम को जीत रहा है। हमारे घर में शाम को हर बार किसी ना किसी की लाश आ रही है, हर बार हमारे लिए आंसू आ रहे हैं और सामने वाले के पास सब कुछ नहीं है, फिर भी हर शाम उनके यहाँ खुशहाली मनाई जा रही है। हर शाम को वो जीतते हैं कि हमने आज ये जीत लिया, फलाने योद्धा को मार दिया। कोई योद्धा तो नहीं मरे। श्री रामचंद्र जी का योद्धा कौन सा मारा गया, उसका नाम बताओ तुम्हें याद हो तो। प्रसिद्ध योद्धा बताओ। रामचंद्र जी के प्रसिद्ध योद्धा सुग्रीव था, मारा गया। रामचंद्र जी के विशुद्ध योद्धा जामवंत अंगद थे, मारे गए। जामवंत के महायोद्धा बजरंगबली थे, मारे गए। महायोद्धा पक्ष में विभीषण थे, मारे गए। लखन भैया की थोड़ी सी चोट आ गई थी लेकिन वो तो उनकी तो क्या है, कुलाट खाने की आदत थी लेकिन वो भी, कौन सा योद्धा मारा गया बताओ? मूल योद्धा। और रावण के पक्ष का कौन सा योद्धा बचा, उसका नाम बताओ। कौन सा योद्धा बचा? सभी तो निपटा दिए कुंभकर्ण गए, भाई गए, बेटे गए, सबके हर शाम को वहां पराजय की चीत्कार पहुंचती थी लंका में। युद्ध बंद होते ही पता चलता था लंका में फलाना योद्धा मारा गया, फलाना व्यक्ति मारा गया, फलाना। और श्री राम के मंडप में, काफले में शाम को दिवाली बनती थी, हमने फलाने योद्धा को जीत लिया है। क्या कारण है? किम कर्तव्य मूड हो गया रावण। बहुत बड़ा पौमिस्टर था, ज्योतिषाचार्य था, मांत्रिक था, तांत्रिक था। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक माना जाता है, बहुत बड़ा तांत्रिक था रावण। तंत्र विद्या उसकी इतनी जबरदस्त थी, तंत्र यंत्र का इतना जबरदस्त था, पूरी की पूरी लंका को उसने यंत्रों से कीलित करके रखा था, तंत्र यंत्रों से भेद के रखा था। कोई चिड़िया भी है कि वहां अंदर पग मार दे। मंत्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। सिद्धियां तो उसको चुटकी बजाते होती थी सारे देवता कांपते थे, पता नहीं कब रावण किसको सिद्ध कर ले,
कब सिद्ध कर ले। सारे देवताओं में एक ही तहल थी, कोई भरोसा नहीं रावण कब किसको सिद्ध कर ले। ज्ञान में बहुत आगे था और इस सबसे विपरीत कुछ भी नहीं था। श्री राम के पास कोई देवता ही नहीं थे, भूमि गुचरे थे, मायावी रूप ही नहीं था, सेना भी खुद की नहीं थी, सुग्रीव की भी उधारी सेना थी। तब बहुत बड़े उनके जो सलाहकार थे, उसने कहा मुझे जवाब चाहिए, फिर भी मैं क्यों हार रहा हूं। तो ज्योतिषाचार्यों ने कहा, नीतिज्ञों ने कहा, राजन आपके पास सब कुछ है, सब कुछ अधिक है, लेकिन आपके पास चारित्र नहीं है, न्याय नहीं है, सत्य नहीं है, बाकी सब आपके पास। और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धर्म उसके साथ है, सत्य उसके साथ है, चारित्र उसके साथ है। तुम्हारी नीति किसी को धर्म को मिटाने की है और सामने वाले की नीति किसी के धर्म को बचाने की है। तुम पाप करके पापी बना रहे हो और वो धर्म करके धर्म कमा रहा है, इसलिए तुम्हारी हार निश्चित है। बस इसी नीति को लेकर के हम प्रवचनों में आपको ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा। मुझे आपको रावण जैसा ज्ञानी नहीं बनाना है, मुझे तो राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनाना है। मुझे रावण जैसा धनी बना करके सोने की लंका नहीं बनाना है। हमें अपने भक्तों को सोने की लंका बनाकर उसमें नहीं ठहराना है, हमें तो अपने भक्तों को वनवास में रह करके श्री राम बनाना है। वनवास में रहे कोई आपत्ति नहीं, वनवास में रहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आचरण चारित्र लेकर के रहे, सत्य लेकर के रहे, धर्म लेकर के। धर्म सत्य चारित्र है तो कोई मेरे पास कहे आकर, महाराज तुम्हारा भक्त जंगल में पड़ा था, बस मैं एक ही बात ध्यान करूंगा, वो धर्म से विचलित तो नहीं हुआ, वो चारित्र को लिए हुए है कि नहीं, सत्य उसके पास है कि नहीं। यदि ये आवाज मुझे आ गई, मैं भक्त की किंचित मात्र भी चिंता नहीं करूंगा, करने की जरूरत नहीं। हमारा भक्त वन में रह करके भी अमर होकर के लौटेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको खरोंच भी आने वाली नहीं। बस धर्म उसके साथ है।